I needed a break. Not from work, not from people, just from noise. No plans, no bookings, just packed my bag and I left. कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं था, बस निकल गए. I'm on a solo trip. 2 दिन का ही है, बट है. कहीं पहुंचना जरूरी नहीं था, बस थोड़ी शांति चाहिए थी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए बस इस भाग दौड़ से हम दूर जाना चाहते थे. पहली बार ऋषिकेश जा रहे थे और वो भी अकेले, और मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या. तो हम ऋषिकेश आ गए. बहुत हिम्मत करके हम पहली बार किसी सोलो ट्रिप पे आए हैं, बट मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है. कोई है नहीं, किसी के हिसाब से चलना नहीं है, जो मन है अपना करो. अच्छा लग रहा है यार, हवा चल रही है, भूख भी लग रहा है, खाने का सीन देखना है क्या है. तो ऋषिकेश पहुंचते ही सबसे पहला काम एक स्कूटी रेंट की. ब्रेक वगैरह सही है ना. उसके बाद बस हम निकल गए इस शहर को नापने. पहला सोलो ट्रिप था, तो सोच नहीं थी कि मेरी वीडियो कौन ही लेगा स्कूटी चलाने की. खैर, आपको वो तो नहीं दिखने वाला. तो यहाँ के बारे में इतना देख रखा है कि समझ नहीं आ रहा है कि जाए तो जाए कहाँ. तो बस गलियों और पहाड़ों के बीच एक कोने से दूसरे कोने तक यूं ही भटके जा रहे थे. तभी एक पतली सी गली दिखी और फिर अंदर से एक आवाज आया, चलते हैं. आई थिंक ये अभी तक का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, पर लगा जैसे जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया. ना भीड़ थी, ना शोर था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी, आरती की आवाज और सामने बहती गंगा. और पास में तो ये भाई साहब भी थे जो चुपचाप आकर मेरे पास बैठ गए थे. ऐसा लगा कि जैसे घाट ने खुद बुला लिया हो. मतलब दिस वॉज इनसेन. ऐसा तो था नहीं कि गंगा नदी हम पहले कभी देखे नहीं थे, बट दिस वॉज मैसिव, इतना पावरफुल, और जिस फ्लो से ये बह रही थी, दैट वॉज इनसेन. मेरे लिए ये वंस इन अ लाइफ वाली फीलिंग थी. बट ऑन द अदर साइड, इसके पावर और फ्लो से डरने की जगह ये मेरे जैसों को तो सुकून पहुंचा रही थी. ओ भाई ओ, कहाँ? छोटे छोटे बच्चे बिना किसी डर के यहाँ खेल रहे थे. इनको देखकर मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई और हम उतर गए नदी में. भाई इतना ठंडा पानी, भाई साहब मजा आ गया. भाई क्या था ये, पूरी थकान उतर गई मेरी. बेस्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड, बेस्ट फीलिंग. यूं ही नहीं लोग पूछते इसे. अच्छा लग रहा है यार, हवा चल रही है, और अभी तक मतलब हम यहाँ पे किसी से मिले भी नहीं है. पूरा सोलो हो गया मेरे लिए. यस, गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लग रहा है. और ये पूरा छत भी खाली है, और यहाँ से भाई व्यू कितना बढ़िया है. सोच रहे हैं एक टाइम लैप्स ले, कल सुबह ही हो पाएगा, और रात में तो होगा पॉसिबल ही नहीं है. चलो कल सुबह मिलते हैं. सोचा था कि सुबह सुबह उठ के टाइम लैप्स बनाएंगे, बट अब टाइम लैप्स बनाने का टाइम ही नहीं है. छोड़ो. मैं दारू शुरू किया था 22 में. अच्छा, लॉकडाउन के बाद. लॉकडाउन नहीं, 2021 के न्यू ईयर था. हाँ, लॉकडाउन के बाद. मेरे मम्मी को मैंने प्रॉमिस किया था 21 एज के बाद ही पीऊंगा. अच्छा, आपके यहाँ ये सब होता है? इनसे मिलिए, इनका नाम रवि तेजा है, और ये अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करके आए हैं. तो रवि भाई ने हमको एक वाटरफॉल सजेस्ट किया कि आप वहाँ जाओ, आपको मजा आएगा, और उसका नाम बताया पटना वाटरफॉल्स. उसके बाद क्या, हम निकल गए वाटरफॉल के लिए. हमको लगा कि वहाँ तक स्कूटी चली जाएगी, बट ऐसे कैसे चली जाएगी, ट्रैक तो करना पड़ेगा. एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे भाई, पटना वाटरफॉल नाम है. बहुत ऊपर है यार, 1 किलोमीटर नहीं चढ़ा हो रहा है भाई. 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चढ़े होंगे.
मेरी हिम्मत ही टूट गई और हम सीधे नीचे उतर गए। इतने इंटेंसिव वर्कआउट के बाद तो भूख लगना ऑब्वियस था, और जब सामने बटर वाली रोटी और गर्मा गर्म दाल हो, फिर तो बस शुरू हो गए विद दिस व्यू। इंस्टाग्राम पे कहीं देखा था कि ऋषिकेश के पास खुद का अपना बीच है। समझ नहीं आया पहाड़ों के बीच में बीच कैसे हो सकता है, पर चलो देखते हैं। भाई ये तो अलग ऋषिकेश निकला। काफी इंस्टाग्रामेबल माहौल बना के रखा है। कुछ रील बना रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं। चलो बढ़िया है। शाम को उसी घाट पे वापस लौटा है, जैसे उस जगह से अब एक कनेक्शन सा बन गया हो। वैसे देयर वाज अ गर्ल सिटिंग बिसाइड मी। उनका नाम मरियम, और वो इजराइल से थी और एक किताब पढ़ रही थी, और हम अपना शांति से वीडियो बना रहे थे, कैमरे से बातें कर रहे थे। बढ़िया माहौल है भाई। कोई किताबें पढ़ रहा है, कोई दोस्तों के साथ है, मतलब सही है। तभी उसने पूछा व्हाट आर यू फिल्मिंग। हम बोले जस्ट मेकिंग वीडियोस फॉर माय यूट्यूब एंड रिकॉर्डिंग स्टफ। या इट्स रिकॉर्डिंग। देन शी रिक्वेस्टेड मी टू क्लिक हर पिक्चर्स। पिक्चर्स? आई हेजिटेटेड अ बिट, बट चलो खींच देते हैं। वैसे हम पूछे उससे विच बुक वॉज शी रीडिंग। उसने कहा कि इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड चक्रास। वैसे तो ऑफ कैमरा हमारी काफ़ी बातें हुई, बट आधी बातें मेरे सर के ऊपर से ही निकल गई थी। वेल नाइस मीटिंग हर। अच्छा लगा मिलके। नमस्ते। कैन यू डू इट वन? हाँ चढ़ा दे। धन्यवाद। थैंक यू। शाम अपने पीक पे थी। हम वहीं घाट के पास एक छोटे से कैफे में बैठ गए, मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। इतना शांत और पीसफुल माहौल, दूर से बह रही गंगा की आवाज़, बस उसी को फील कर रहे थे। कल वापस भी जाना है, पर मन में था कि एक आध दिन और रुक जाते हैं, यहाँ और बैठते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। खैर वापस तो जाना पड़ेगा। तो अकेले ट्रैवल करके बस यही जाने है कि मतलब कितना बात कर लोगे खुद से या कैमरे से। एक लोग भी रहे तो बढ़िया ट्रैवल है, मज़ा है। लेकिन सोलो ज़्यादा सोलो हो गया मेरा, यहाँ पे लोग ही नहीं है। आप और आपके थॉट्स ही हैं आपके साथ, और कोई नहीं। ये ब्रेक चाहिए था भाई, बहुत थक गए थे। मतलब थैंक्स तो बहुत थक गए थे भाई हम। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट जरूर छोड़ना। आप क्या बोलते हो, आपके लिए सोलो ट्रैवलिंग क्या है? अकेले भी मतलब ट्रैवल करना उतना बुरा नहीं है, बट एवरीथिंग हैज इट्स कॉन्स एंड प्रोज एंड कॉन्स। सॉरी, बढ़िया है वैसे। भाई टिश्यू देना, टिश्यू। पिछले 2 दिन से इतना धूप था, आज वापस जा रहे हैं, मौसम देख लो, उधर से बादल निकल रहे हैं। 2 दिन तक फ्राइडे सैटरडे प्लीज़ कर देते भाई ये। तो हम बोले थे कि आप लोग को एक टाइम लैप्स दिखाएंगे, पर वो तो हो नहीं पाया था। फिर भी प्रॉमिस तो प्रॉमिस है। So that's it from this trip. Rishikesh, you were beautiful, peaceful,
and full of unexpected moments. चलो अब चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगली बार जब ऋषिकेश आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे। सोलो ट्रैवलिंग अच्छा है पर मेरे लिए नहीं है। Time to head back. But these memories will stay until next time.